अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस्लामी तारीख की एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी को मुख्तसर सा बयान करूंगा जिन्हें मुसलमानों का एक तबका तो अपने सर का ताज मानता है, जबकि दूसरा तबका उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर आप हज़रत अबू बकर से मोहब्बत करते हैं तो शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि हज़रत अबू बकर इस्लामी तारीख की एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं। आज की इस वीडियो में मैं हज़रत अबू बकर की शख्सियत को शिया और सुन्नी दोनों मकातब फ़िक्र की किताबों की रोशनी में बयान करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। शिया मकतब की किताबों में तो हज़रत अबू बकर की कोई फजीलत नहीं मिलती, और अगर दो चार रवायात मिलती भी हैं तो उनकी सनद ठीक नहीं। इसलिए आज की इस वीडियो में ज़्यादा बातें अहले सुन्नत की किताबों से की जाएंगी और साथ साथ किसी जगह पर शियों के नज़रियात भी बयान किए जाएंगे। हज़रत अबू बकर की तारीख़ पैदाइश क्या है? तारीख़ की किताबों का मुतालिया करने से हमें ये तो मालूम नहीं होता, लेकिन अक्सर मौरखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि आप रसूल खुदा से 2.25 साल या 3 साल छोटे थे। हज़रत अबू बकर का असली नाम तो अब्दुल्ला था, लेकिन आप अपनी कुनियत अबू बकर से ज़्यादा मशहूर हुए। अरबी ज़बान में बकर का मायनी है जवान ऊँट। हज़रत अबू बकर को ऊँटों की देखभाल और इलाज वगैरह करने का बहुत शौक था, इसलिए लोगों ने आपको अबू बकर, ऊँटों का बाप कहकर पुकारना शुरू कर दिया। अहले सुन्नत मकतब के मुताबिक हज़रत अबू बकर के अलकाब में से एक लकब है सिद्दीक। अहले सुन्नत का मानना है कि ये लकब खुद रसूल खुदा ने हज़रत अबू बकर को दिया। सही बुखारी में ये रवायत मौजूद है कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान ओहद पहाड़ पर चढ़े तो वो हिलने लगा। पहाड़ को हिलता देखकर रसूल खुदा ने फरमाया, ए ओहद पहाड़ रुक जा, इस वक्त तुझ पर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद मौजूद हैं। शिया मकतब के मुताबिक सदीक हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लकब है। रसूल खुदा ने ये लकब हज़रत अली को अता फरमाया, ना कि हज़रत अबू बकर को। तारीख की किताबों का मुतालिया करने से हमें हज़रत अबू बकर के बचपन और जवानी के बहुत ही कम वाक़यात मिलते हैं, और जो वाक़यात मिलते हैं उनसे भी इतनी डिटेल नहीं मिलती जिससे हमें आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ पता लग सके। अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र की किताबों के मुतालिया से हमें ये ज़रूर पता लगता है कि इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर का पेशा तजारत था। हज़रत अबू बकर ने कब इस्लाम कबूल किया, ये एक इख्तलाफी मसला है। अहले सुन्नत का मानना है कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, ज़मानी लिहाज से भी इनमें से किसी एक ने तो पहले इस्लाम कबूल किया है। अहले सुन्नत का मानना है कि हज़रत अबू बकर ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। जामिया तिरमिज़ी में हज़रत अबू बकर का ये फरमान मौजूद है। वो पूछते हैं कि क्या मैं वो पहला शख्स नहीं हूँ जिसने इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में इमाम इब्राहिम नखी का ये कौल मौजूद है कि हज़रत अबू बकर ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जबकि अहले तशय्यो का मानना है कि सबसे पहले हज़रत अली और सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस्लाम कबूल किया। वो अपने इस दावे के हक़ में शिया और सुन्नी दोनों मकातब फ़िक्र की किताबों में से दलाइल पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अहले सुन्नत मकतब फ़िक्र की किताब तारीख़ याकूबी में लिखा है कि सबसे पहले सैयदा खदीजा और हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। अहले तशय्यो का तो यहाँ तक कहना है कि हज़रत अली ने इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि अपना इस्लाम ज़ाहिर किया। जैसे ही रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत किया तो हज़रत अली ने भी अपना इस्लाम ज़ाहिर कर दिया। आप बचपन से ही मुसलमान थे, आप बचपन से ही इस्लाम पर थे। वैसे अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र की किताब तारीख़ तबरी में लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया तब तक 50 लोग मुसलमान हो चुके थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब इज़ालतुल खिफ़ा में हज़रत अबू बकर के इस्लाम कबूल करने से मुतल्लिक़ एक हैरानकुन बात लिखते हैं। आप लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर के इस्लाम कबूल करने का सहरा नजूमियों के सर जाता है, क्योंकि आपने सुन रखा था कि अनकरीब इस्लाम तरक्की करेगा और सारी दुनिया पर गालिब आ जाएगा, इसलिए आपने इस्लाम इख्तियार कर लिया। अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र के मुताबिक हज़रत अबू बकर अपनी मक्की ज़िंदगी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते रहे। सही बुखारी में लिखा है कि एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज अदा कर रहे थे। इसी दौरान उकबा बिन अबी मुइत वहां आया और उसने अपना कपड़ा रसूल खुदा के गले में डाला। कपड़ा गले में डालने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ रसूल खुदा को खींचा, नाउज़ुबिल्लाह। इस मौके पर हज़रत अबू बकर आगे बढ़े और उकबा को कंधे से पकड़कर रसूल खुदा से दूर हटाया। इसके बाद आपने कहा, क्या तुम एक शख्स को इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। अहले तशय्यो का कहना है कि हज़रत अली और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मक्का में रसूल खुदा का दिफा किया। यही वजह है कि जब हज़रत अबू तालिब वफात पा गए तो अल्लाह ताला ने रसूल खुदा को हिजरत का हुक्म दे दिया। अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र के मुताबिक हज़रत अबू बकर मक्का में नए मुसलमानों की तालीम का फरीज़ा अंजाम देते रहे, सितम रसीदा गुलामों को आज़ाद करवाने की कोशिश करते रहे, और इसके अलावा आपने अपनी बेटी हज़रत आयशा का निकाह रसूल खुदा से करवाया। जब रसूल खुदा ने मक्का से मदीना हिजरत की तो हज़रत अबू बकर आपके साथ थे। आप दोनों शख्सियात ने गारे सोर में क़याम किया।
अहले तशय्यो का मानना है कि रसूल खुदा ने अकेले ही हिजरत की, हज़रत अबू बकर उनके साथ नहीं थे। मदीना हिजरत करने के बाद गज़वात का एक सिलसिला शुरू होता है। अहले सुन्नत का मानना है कि हज़रत अबू बकर तमाम गज़वात में शरीक हुए, चाहे वो बदर, ओहद, खैबर, खंदक, कोई भी गज़वा है, हज़रत अबू बकर तमाम गज़वात में शरीक हुए। सुलह हुदैबिया के वक्त उर्वा इब्ने मसूद ने जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि ए मोहम्मद, तेरे साथी तुझे छोड़कर भाग जाएंगे, तब हज़रत अबू बकर ने उससे कहा, ए उर्वा, तू जा और जाकर अपने बुत लात की शर्मगाह चूस। क्या तुझे लगता है कि हम रसूल खुदा को मैदान जंग में छोड़कर भाग जाएंगे? अहले सुन्नत मकतबे फ़िक्र की किताब मुसन्निद इमाम अहमद बिन हम्बल और दलाइल नबुवा में ये रवायत मौजूद है कि ग़ज़वा खैबर में रसूल खुदा ने सबसे पहले अलम हज़रत अबू बकर को अता फरमाया। हज़रत अबू बकर खैबर का किला फतह करने गए लेकिन नाकाम वापस लौटे। अगले दिन आपने फिर झंडा पकड़ा और खैबर का किला फतह करने के लिए गए, लेकिन आप इस मरतबा भी नाकाम वापस लौटे। इसके बाद रसूल खुदा ने फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अगले दिन रसूल खुदा ने फरमाया, अली किधर हैं? उनको बताया गया कि अली अशोबे चशम में मुब्तला हैं। रसूल खुदा ने हज़रत अली को बुलाया और उनकी आंखों पर अपना लुआब दहन लगाया, जिससे हज़रत अली की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। इसके बाद रसूल खुदा ने हज़रत अली को अलम अता किया और हज़रत अली ने खैबर का किला फतह किया। खैर, दिन गुजरते गए और एक वक्त वो आया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार पड़ गए। आपने अपने अहले बैत और सहाबा को अपनी वफात का इशारा भी दे दिया। अहले सुन्नत का मानना है कि रसूल खुदा बीमारी की शिद्दत की वजह से बाजमात नमाज की इमामत नहीं थे करवा सकते, इसलिए रसूल खुदा ने हज़रत अबू बकर को हुक्म दिया कि वो उनकी जगह बाजमात नमाज की इमामत करवाएं। अहले सुन्नत का ये भी मानना है कि रसूल खुदा ने हज़रत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी, जबकि अहले तशय्यो का मानना है कि रसूल खुदा ने कभी भी हज़रत अबू बकर को अपने मसल्ले का इमाम नहीं बनाया और ना ही उनके पीछे नमाज पढ़ी। अहले तशय्यो का मानना है कि रसूल खुदा की वफात के बाद हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन और चंद सहाबा ही रसूल खुदा की तदफीन में शरीक हुए। बाकी तमाम सहाबा कराम सकीफ़ा में खिलाफत के लिए लड़ने लगे। अहले सुन्नत का मानना है कि सकीफ़ा में सहाबा ने काफ़ी बहसो तकरार के बाद हज़रत अबू बकर की बैत की और यूं हज़रत अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा बने। अहले तशय्यो का मानना है कि हज़रत अबू बकर ने अपनी खिलाफत के लिए जबरी बैत ली और जो कोई उनकी बैत नहीं था करता उसे मुनकरीन ज़कात कहकर कत्ल करवा दिया जाता था। अहले सुन्नत के मुताबिक हज़रत अबू बकर ने खलीफा बनने के बाद इस्लाम और मुसलमानों की काफ़ी खिदमत की, जबकि अहले तशय्यो के मुताबिक हज़रत अबू बकर ने खलीफा बनने के बाद अहले बैत और उनके चाहने वालों पर मुजालिम ढाए। हज़रत अबू बकर ने खलीफा बनने के बाद फदक को अपने कब्ज़े में ले लिया। जब सैयदा फातिमा ने दरबार में जाकर हज़रत अबू बकर से फदक का मुतालबा किया तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि रसूल खुदा ने फरमाया, अम्बिया जो छोड़ जाएं वो सदका होता है। ये सुनकर सैयदा फातिमा उनसे नाराज़ हुई और फौत होने तक उनको नहीं बुलाया। अहले तशय्यो के मुताबिक हज़रत अबू बकर ने ये जो हदीस बयान की थी ये एक मनगढ़ंत हदीस थी जो उन्होंने अपनी तरफ से बनाई थी। रसूल खुदा ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं था कहा। दलील के तौर पर वो काफ़ी दलाइल पेश करते हैं, जिनमें से एक ये है कि अगर ये वाकई रसूल खुदा का फरमान होता तो सैयदा फातिमा कभी भी नाराज़ ना होती। सही बुखारी और सही मुस्लिम के तहत सैयदा फातिमा वफात तक हज़रत अबू बकर से नाराज़ रहीं। हज़रत अली ने भी सैयदा फातिमा की वफात की खबर हज़रत अबू बकर को ना दी, बल्कि खुद ही उनका नमाज जनाजा अदा करके उनकी तदफीन कर दी। हज़रत अबू बकर ने अपने दौरे खिलाफत में नबूवत के झूठे दावेदार मसैलमा कज़ाब को कत्ल करवा दिया। हज़रत अबू बकर 2 साल खलीफा रहे और इसके बाद वफात पा गए। फौत होने से पहले आपने हज़रत उमर को अपना जाननशीन नामज़द कर दिया। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।